यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम 40 दिनों के ध्यान का एक निचोड़ पर गौर करेंगे। भाई रिक वॉरेन की लेखन सामग्री जो पर्पस ड्रिवन लाइफ था, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ऐसा सुंदर किताब हमें पढ़ने को दिया। सर्वप्रथम हमारा विश्वास है कि हम परमेश्वर की रचना है। उसने हमें अपनी स्वेच्छा से जैसा चाहा बनाया। उसने प्रत्येक रचना किसी विशेष अभिप्राय के लिए बनाया। प्रत्येक जन का काम उसने निर्धारित किया। न चूँकि हमने अपने आप को नहीं रचा, अतः हम अपने जीवन के अभिप्राय को, पर्पस को नहीं समझ सकते हैं। अपने जीवन के पर्पस को जानने के लिए आवश्यक है कि हम उसके दिए गए मैनुअल अर्थात बाइबल का सहारा लें। परमेश्वर ने बाइबल द्वारा हमारे जीवन के 5 अभिप्रायों को दर्शाया है। बाइबल द्वारा ही हम जान सकेंगे कि हम इस पृथ्वी पर क्यों रखे गए हैं, हम क्यों जीवित हैं, यह जीवन किस तरह कार्य करता है, किन बातों से हमें दूर रहना है, किन बातों की भविष्य में आशा रखना है, ये सारी बातें। In our meditation, we were discovering the answer to life's most important question, what on earth am I here for? Since we didn't create ourselves, there is no way we can tell ourselves what we were created for. We depend on God's manual, the Bible, to reveal our life's purpose. Why we are alive, how life works, what to avoid and what to expect. These are the God's 5 purposes for our life here, which have been revealed to us. परमेश्वर ने अपने वचन द्वारा हमारे जीवन के लिए 5 अभिप्राय बताए हैं। पहला, we were planned for God's purpose, for God's pleasure. We exist for His glory, for His purpose and for His delight. हमारी सृष्टि परमेश्वर की खुशी के लिए हुई है, अतः हमारे जीवन से उसको खुशी मिले, यही बड़ी बात है। यह हमारे जीवन का प्रथम अभिप्राय है। The first purpose of our life is to bring enjoyment to God. जब हम उसकी सच्चे हृदय से उपासना करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, तब वो हमसे प्रसन्न होता है। दूसरा, we were formed for God's family. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पवित्र परिवार के अंग बने और एक दूसरे से मेल प्रेम के साथ रहें। परमेश्वर के परिवार में छोटा बड़ा, रंग, जात पात, राष्ट्रीयता आदि का कोई स्थान नहीं है। प्रभु यीशु में हम एक हैं और आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं। तीसरा, we were created to become like Christ. परमेश्वर की इच्छा यह थी कि हम उसके पुत्र यीशु ख्रिस्ट के समान हो जाएं, जिससे वह प्रसन्न था। जैसा उसने पहले कहा था कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, तो वैसा हमारा जीवन होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे उस रीति से प्रसन्न हो। यीशु मसीह के समान हमको बनना है। दिस इज़ आवर डेस्टिनी एंड द थर्ड पर्पस ऑफ आवर लाइव्स। हम आत्मिक प्राणी हैं। हमारी सृष्टि अनंत के लिए हुई है। इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें एक शरीर दिया गया है जो थोड़े दिन के लिए है। समय पूर्ण होने पर हम इस शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक शरीर का धारण करेंगे जिसका अंत नहीं। चौथा,
on this earth we have been assigned work. इस जीवन में सृष्ट वस्तुओं को उपभोग करना ही हमारे जीवन का तात्पर्य नहीं है, बल्कि हमें सृष्टि को कुछ देना है. We were created to add life to earth. This is God's fourth purpose for our lives. We have been assigned ministry. We have been assigned service. हमें सेवा कार्य सौंपी गई है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, और इसी अभिप्राय के लिए उसने हमारी सृष्टि की. इसी के लिए उसने हमें बचाया है, हमें शैतान के जाल से छुड़ाया और अंधकार से ज्योति में बुलाया है कि हम उसकी सेवा कर सकें. उसने हमें नेचुरल एबिलिटीज़ दी, पवित्र आत्मा के वरदान भी दिए, ताकि हम इस जीवन में उसकी योग्य सेवा आराधना कर सकें. 5वां, मेड फॉर अ मिशन. परमेश्वर ने हमारी सृष्टि इस अभिप्राय से की थी कि हम उसके कार्यों को सारी दुनिया में फैलाएं, अर्थात सब लोग जानें कि उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसकी उपासना करना, उसके परिवार का अंग बनकर रहना और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की समानता में बढ़ना है, ताकि अंत में परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकें. ये 5 पर्पस जो हमारे सामने रखे गए हैं, प्रभु करे कि हम इन बातों को समय समय प्रयास करें और उसके अनुसार कार्य करें. परमेश्वर हमारी सहायता करे. ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब सर्वदा होती रहे. आमीन.